अध्याय 32। अभी के लिए सुरक्षित। लाभ की पेशकश की। उस धातु की कठपुतली को अपनी पूरी ताकत से मारो, ओफेलिया ने कहा। जब उसने आंगन में एक और धातु की कठपुतली को देखा तो उसका लहजा आदेश जैसा था। नादिया ने भी दिशा का अनुसरण किया और बिना किसी सवाल के सीधे उसकी ओर बढ़ गई। जब उसने अपनी पूरी ताकत से धातु की कठपुतली को मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बूम, दरार, दरार, दरार। अगले ही पल जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी। जहां एक सेकंड पहले कठपुतली खड़ी थी, उसकी जगह अब धातु के बचे हुए छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। आपकी शारीरिक शक्ति में अप्रत्याशित रूप से बड़े अंतर से वृद्धि हुई है, ओफेलिया की शांत आवाज सुनाई दी जब उसने अपनी बेटी को गौर से देखा, जिसने भी बिना कुछ कहे भावहीन रूप से उसकी ओर देखा। उसकी ताकत में यह अचानक वृद्धि उसकी गणना से बाहर थी। क्या सच में यही था? क्या सचमुच उसकी प्रतिभा के कारण ही उसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी, या फिर इसकी कोई और वजह थी? उसे संदेह हुआ। नादिया का हृदय किसी कारण से हिल उठा। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसकी मां ने उसके सुधार को स्वीकार किया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों। लेकिन जब उसकी मां ने आखिरी पंक्ति कही तो वह उससे पूछ रही थी कि क्यों। मैं ये क्यों नहीं कहूँगा कि मुझे उनसे शरीर शक्तिवर्धक अमृत मिला? उसने खुद से यह सवाल पूछा। उसे लगा कि अगर उसने ऐसा कहा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो वह नहीं चाहती थी। उसकी मां शांत नहीं बैठती थी। क्या होगा ये सोचकर उसका हृदय सहसा पसीज गया। अपनी बेटी को चुप देखकर ओफेलिया ने फिलहाल इस पर विचार नहीं किया। नादिया हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करती रही है और हर बार उसे अपने कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करती है। तो अगर कुछ होता तो उसे पता होता। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें। आपका पहला राक्षस शिकार जल्द ही होगा। कबीले के सभी उत्तराधिकारी राक्षस शिकार में भाग लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करेंगे, ओफेलिया ने वास्तव में कहा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी बेटी से जीत के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। दानव शिकार एक प्रकार की प्रतियोगिता थी जो उस प्रशिक्षण व्यवस्था का हिस्सा थी जिसे कबीले के सभी युवा उत्तराधिकारियों को गुजरना पड़ता था। इस समय मुख्य परिवार में भाई बहनों के कुल 5 जोड़े थे और उनमें से प्रत्येक को इसमें भाग लेने की आवश्यकता होगी। यह अनिवार्य था। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वे भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहें जो किसी भी समय शुरू हो सकता है और जल्दी खत्म नहीं हो सकता। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कबीले उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कुछ उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान करेंगे जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। हाँ माँ, नादिया ने बिना किसी गर्मजोशी के स्वर में उत्तर दिया। वह बिल्कुल एक भावनाहीन रोबोट की तरह थी जो अपनी मां के आदेशों का पालन करती थी और पूछे जाने पर उत्तर देती थी। ओफेलिया अब और नहीं रुकी और उसकी बेटी की आंखों के सामने उसकी आकृति हवा में गायब हो गई जैसे कि वह पहले कभी वहां थी ही नहीं। क्या आप ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं? ये शब्द ओलिवर के कानों में वज्र की तरह गिरे। उसने संकोच नहीं किया और अगले ही पल सीधे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नहीं, उसे यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यह महिला कोई घृणित साजिश रच रही है और वह उसकी योजनाओं का हिस्सा है। उसे इस तरह नियंत्रित किया जाना और किसी की योजनाओं का मोहरा बनना पसंद नहीं था। हालांकि ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का सच्चा सदस्य होना एक ऐसी चीज थी जिसके लिए ओझा लोग हत्या कर देते थे। एक सच्चे सदस्य के रूप में ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होना बेहद कठिन था और केवल पहले से मौजूद सदस्यों के निमंत्रण के माध्यम से ही कोई ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के रैंक में प्रवेश कर सकता था। जब ओलिवर ने सपाट नहीं में उत्तर दिया तो उसे लगा जैसे वह इस समय बहुत सारे लाभ छोड़ रहा है, लेकिन उसने नुकसान की भावना को दबा दिया। यदि वह अज्ञात इरादों वाली ऐसी रहस्यमय और शक्तिशाली महिला के साथ जुड़ गया तो उसे नहीं पता होगा कि इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस महिला ने उसकी तत्काल अस्वीकृति के बारे में सुना, वह पूछने से पहले एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या अस्वीकार कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? उसे लगा कि ओलिवर हास्यास्पद हो रहा है,
लेकिन उसकी कम उम्र और ज्ञान की कमी को देखते हुए उसे लगा कि वह बस बेखबर था। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन एक बेहद प्रभावशाली संगठन था जिसका प्रभाव शीर्ष 5 कुलों के बराबर था। इसके पास अपने सदस्यों के लिए संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। ऐसी कलाकृतियां जिनके बारे में कोई केवल सपना देख सकता था, या मार्शल या भूत भगाने की तकनीकें जिनके बारे में किसी ने केवल किंवदंतियां सुनी थीं। सब कुछ वहां था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, संगठन ने अद्वितीय सुरक्षा की पेशकश की। आपके आधे विरोधियों को हार माननी होगी यदि वे जानते थे कि आप ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन से संबंधित हैं। संगठन को बेहद शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे शीर्ष 5 के अभिजात वर्ग के बराबर थे। कुलों, यह अपने वर्ग में एक महाशक्ति थी। मैं लाभों के बारे में जानता हूँ। मैंने संगठन के बारे में विभिन्न किताबें पढ़ी हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। ओलिवर ने खून बहते दिल से इनकार कर दिया। महिला ने अपने सामने छोटे लड़के की ओर देखा। वह अब और भी अधिक जिद्दी महसूस करने लगी। वह अब उसे और भी अधिक पाना चाहती थी। अगर वह कुछ ठान लेती तो उसे रोकने वाले कम ही होते। आपका कबीला आपको हवा समझता है। आपकी प्रतिभा को आपका अपना कबीला नहीं पहचानता। आपको दूसरों से अलग थलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उत्तराधिकारियों में से एक होने के बावजूद आपके अस्तित्व के बारे में बहुतों को पता नहीं है। उसने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ अपनी मेज पर रख दिए। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन आपके कबीले की तरह आपकी उपेक्षा नहीं करेगा। आपकी प्रतिभा को निखारा जाएगा, और आप वर्तमान में जहां हैं उससे कहीं ऊपर होंगे। इतना ही नहीं, आपको संगठन के विशाल नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी। और आप अभी भी मना कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? क्या आप डरते हैं कि यदि आपके कबीले को आपकी संबद्धता में बदलाव के बारे में पता चला तो वे आपको नहीं छोड़ेंगे? यदि हाँ, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने कुल की सीमाएं छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें हमसे जोड़ सके। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, एक बार अपने कबीले को छोड़ने के बाद आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अगर यह अभी भी आपको इसमें शामिल होने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर क्या है? महिला ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया और ओलिवर की ओर सख्त निगाहों से देखा जो जवाब चाहती थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अरे, उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये सब समझ में आता है। वह बातचीत करने में बहुत डरावनी है। वह अपने मन को शांत करने के लिए ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत मजबूत थी। वह शांत हो गया और एक पल के लिए सोचा, ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल हो रहा हूँ। अगर मैं। कहानी खत्म। अलविदा।